हेलो एवरीवन। आज हम लोग रिस्पायरेटरी सिस्टम श्वसन तंत्र के बारे में हम लोग देखेंगे, जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट साइंस के। तो आइए इसको देखते हैं। पहला आपका कहता है, श्वसन से बाहर निकली वायु में CO2 की लगभग कितनी मात्रा होती है। हम लोग प्रायः क्या करते हैं कि नाक द्वारा जो है ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो 21% तो आपका है हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन, तो इतना तो लेते हैं। तो अब क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना छोड़ते हैं, तो 4%। ठीक है ना, 4% हम लोग छोड़ते हैं। अधिकतम कीट किस प्रकार श्वसन क्रिया करते हैं। अधिकतर कीट जो है किस प्रकार श्वसन क्रिया करते हैं, श्वास नली प्रणाली के द्वारा। श्वास नली प्रणाली के द्वारा, ठीक है ना। अधिकतर कीट जो है किस प्रकार श्वसन क्रिया करते हैं, तो श्वास नली प्रणाली के द्वारा। शीत निद्रा के दौरान मेढक किस अंग से श्वसन करता है, तो केवल त्वचा से। शीत निद्रा के दौरान मेढक किस अंग से श्वसन करता है, केवल त्वचा से। यातायात पुलिस शराब के नशे वाले व्यक्ति की श्वास जांच में किस गैस के मिश्रण का प्रयोग करती है। पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड। पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड। यातायात पुलिस जो है शराब के नशे वाले व्यक्ति की श्वास जांच में किस गैस के मिश्रण का प्रयोग करती है, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड। श्वासोच्छ्वास ब्रेथिंग में बाहर निकली वायु में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा होती है, तो लगभग 17%। श्वासोच्छ्वास ब्रेथिंग में बाहर निकली वायु में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा होती है, लगभग 17%। श्वसन में रुधिर का कौन सा घटक O2 का अवशोषण करता है, लाल रक्त कणिकाएं RBC। श्वसन में रुधिर का कौन सा घटक O2 का अवशोषण करता है, लाल रक्त कणिकाएं RBC। अवायवीय श्वसन में पेशीय कोशिकाओं ग्लूकोज को किसमें परिवर्तित होकर ऊर्जा उत्पादन करती है। अवायवीय श्वसन में पेशी कोशिकाएं ग्लूकोज को किसमें परिवर्तित होकर ऊर्जा उत्पादन करती है, लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट है, भोजन निगलते समय श्वसन मार्ग किस अंग द्वारा बंद हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए कहते हैं खाते समय बोलना नहीं चाहिए। जब भोजन निगलते हैं, जो श्वसन लेते हैं, दोनों का जो है ना नली ट्रैकिया वो सेम है। तो क्या होता है, जब भोजन निगलते हैं तो श्वसन मार्ग जो है ना आपका एपिग्लोटिस के माध्यम से बंद हो जाता है, इसलिए खाना श्वसन अंग में नहीं जाता है। ठीक है ना। तो कभी कभी बोलते समय हम खाते समय लोग बोलते हैं तो क्या होता है, खाना चला जाता है श्वसन अंग में, तो खांसी आने लगती है। कोई कथा याद कर रहा है, कोई कुछ याद नहीं कर रहा है, ये आपका मिथ है। तो एपिग्लोटिस के माध्यम से श्वसन भोजन करते निगलते समय श्वसन मार्ग बंद हो जाता है। ठीक। फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, रुधिर द्वारा। फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है दोस्तों, रुधिर द्वारा। क्रेब्स चक्र की क्रिया किस कोशिकांग में संपन्न होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। क्रेब्स चक्र की क्रिया किस कोशिकांग में संपन्न होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑक्सीश्वसन एरोबिक रिस्पायरेशन की क्रिया कोशिका के किस भाग में संपन्न होती है, कोशिका द्रव एवं माइटोकॉन्ड्रिया। ऑक्सीश्वसन एरोबिक रिस्पायरेशन की क्रिया कोशिका के किस भाग में संपन्न होती है, तो कोशिका द्रव एवं माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट है आपका, ग्लाइकोलिसिस क्रिया को ऑक्सी तथा अनॉक्सी श्वसन का सामान्य चरण माना जाता है। ठीक है ना, ग्लाइकोलिसिस क्रिया को ऑक्सी तथा अनॉक्सी श्वसन का सामान्य चरण माना जाता है। श्वसन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का संचय किस रूप में होता है दोस्तों, एटीपी अणु में। श्वसन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का संचय किस रूप में होता है, एटीपी अणु में। पहाड़ों पर रहने वालों में आरबीसीज की संख्या अधिक होती है, क्योंकि पहाड़ पर वायु कम संघनित होती है। ठीक है ना, पहाड़ों पर रहने वालों में आरबीसीज की संख्या अधिक होती है, क्योंकि पहाड़ पर वायु कम संघनित होती है। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा उपापचय के प्रमुख अंतिम उत्पाद है, तो CO2 एवं पाइरुविक एसिड। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा उपापचय के प्रमुख अंतिम उत्पाद है CO2 एवं पाइरुविक एसिड। फिर कहता है आपका, अवायवीय श्वसन एनारोबिक रिस्पायरेशन में कौन सी प्रक्रिया होती है, ग्लाइकोलाइसिस। अवायवीय श्वसन एनारोबिक रिस्पायरेशन में कौन सी प्रक्रिया होती है, ग्लाइकोलाइसिस। नेक्स्ट है, मानव में श्वास दर प्रति मिनट लगभग कितनी होती है, 12 से 15 बार। 12 से 15 बार हम लोग जो 12 से 15 बार करते हैं प्रति मिनट। ग्लाइकोलाइसिस के में अंत में ग्लूकोज पाइरुविक एसिड में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस में अंत में क्या होता है, ग्लूकोज क्या होता है, पाइरुविक एसिड में परिवर्तित हो जाता है। ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों, कोशिका द्रव्य में, साइटोप्लाज्म।
ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं? कोशिका द्रव्य में, साइटोप्लाज्म। किस कारक से ऊतकों में ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन निकलकर ऊतक द्रव्य में जाती है? O2 की कमी और CO2 की अधिकता के कारण। ठीक है ना। किस कारण से ऊतकों में ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन निकलकर ऊतक द्रव्य में जाती है? तो ये हो जाएगा O2 की कमी और CO2 की अधिकता के कारण। नेक्स्ट है, फेफड़ों की कुपिकाओं में गैसीय विनिमय किस प्रकार होता है? सक्रिय ट्रांसपोर्ट, पोनस। फेफड़ों की कुपिकाओं में गैसीय विनिमय किस प्रकार होता है? सक्रिय ट्रांसपोर्ट, पोनस। नेक्स्ट है, मानव शरीर में श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है? मानव शरीर में श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है? मेडुला ऑब्लंगेटा तथा पोन्स में। मानव शरीर में श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है? मेडुला ऑब्लंगेटा तथा पोन्स में। फेफड़ों के ऊपर का आवरण किसका बना होता है? फ्लूरल कला, फ्लूरल कला। फेफड़ों के ऊपर का आवरण किसका बना होता है? फ्लूरल कला। सर्वाधिक CO2 का परिवहन किस रूप में होता है? बाइकार्बोनेट के रूप में। सर्वाधिक CO2 का परिवहन किस रूप में होता है? बाइकार्बोनेट के रूप में। क्रेब्स चक्र में ग्लूकोज के एक अणु से कितने ATP के अणुओं का निर्माण होता है? 24 ATP अणुओं का। क्रेब्स चक्र में ग्लूकोज के एक अणु से कितने ATP के अणुओं का निर्माण होता है? तो 24 ATP अणुओं का। याद रखिएगा इसको। ग्लाइकोलाइसिस चरण में कितने ATP अणुओं का शुद्ध लाभ होता है? तो 2। ग्लाइकोलाइसिस चरण में कितने ATP अणुओं का शुद्ध लाभ होता है? 2। किण्वन फर्मेंटेशन अर्थात अनॉक्सी श्वसन की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? लुई पास्चर ईस्ट ने। ठीक है, किण्वन जो फर्मेंटेशन है अर्थात अनॉक्सी श्वसन की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? लुई पास्चर ईस्ट ने। नेक्स्ट है आपका, फेफड़ों तक अशुद्ध रक्त डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? फुफ्फुस धमनी, प्लूमोनरी आर्टरी। फेफड़ों तक अशुद्ध रक्त डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? फुफ्फुस धमनी, प्लूमोनरी आर्टरी। फेफड़ों द्वारा शुद्ध किया गया रक्त मायआलिन लेफ्ट एट्रियम में किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? फुफ्फुस शिरा, पुल्मोनरी वेन। ठीक है ना। फेफड़ों द्वारा शुद्ध किया गया रक्त मायआलिन लेफ्ट में किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? वेन द्वारा। याद ऐसे रखिएगा, जो इम्प्योर ब्लड होता है ना वो आपका आर्टरी के थ्रू, और जो प्योर होता है वो आपका वेन के थ्रू। तो ऐसे याद रखिएगा, PURE कितना लीटर का है? ये PURE 4 लीटर का। तो ये 4 लीटर किसको पकड़ेंगे? वेन को। ठीक है ना, 4 तो प्योर यानी शुद्ध हो जाएगा वेन, सीरा जिसको बोलते हैं, और जो इम्प्योर हो जाएगा इम्प्योर भी आपका कितना हो गया? 6 लीटर का हो गया। तो आर्टरी भी हो जाएगा आपका 6 लीटर का। ठीक है ना, देख रहे होंगे ARTERY, इसको धमनी बोलते हैं। ठीक है ना, तो शुद्ध हो जाएगा वेन और अशुद्ध हो जाएगा आर्टरी। श्वसन गुणांक रिस्पिरेटरी क्वोशिएंट का मापन किस यंत्र से किया जाता है? तो गैनांक श्वसन मापी, गैनांक रिस्पायरोमीटर से। ऑक्सीजन की कमी के कारण शरीर के ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी होना हाइपोक्सिया या अनोक्सिया कहलाता है। ऑक्सीजन की कमी के कारण शरीर के ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी होना हाइपोक्सिया या अनोक्सिया कहलाता है। श्वसन क्रिया में वायु के किस घटक की मात्रा में कोई परिवर्तित नहीं होता? तो नाइट्रोजन। श्वसन क्रिया में वायु के किस घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है? नाइट्रोजन। एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति में हृदय के धड़कने की औसत दर 72 बार मिनट होती है। ठीक है ना, एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति में हृदय की धड़कने की औसत जो होती है 1 मिनट में 72 बार। ठीक है ना, धड़कन, हृदय की धड़कन की बात किया जा रहा है 1 मिनट में 72 बार, और सांस लेने की बात किया जाएगा तो 12 से 15 बार। ठीक है ना, तो याद रखिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।